Hello students, this is part 25. In this video we will see some question on the basis of boats. Okay. First of all, we know what is the concept of boat. Then this is what? Upstream. What? Upstream. Upstream it means goes in up direction. Okay. up डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो मतलब क्या, कहीं ना कहीं जब ऊपर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे स्पीड क्या होता है, घट जाता है। वही अगर डाउन स्ट्रीम हो, मतलब ये नीचे के तरफ हो, ठीक है, डाउन हो, ठीक है, सॉरी नॉट अप स्ट्रीम, ओके, अप एंड डाउन। डाउन मीन्स इट मीन्स व्हाट, वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इट मीन्स क्या होगा कि जो आपका स्पीड होगा, अगर कोई इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड से अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा, स्पीड है इंक्रीज होते जाएगा, और ये हमारा है जो स्पीड क्या होगा, तो घटते जाएगा। तो सेम सेम इसी तरह है, ये एक रिवर है, ठीक है, रिवर में एक बोट है, इस बोट में, ठीक है, ये कुछ स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम कहने का मतलब जैसे क्या कि कोई हमारे पास एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो फ्लो बह रहा है, तो उसमें क्या होगा कि वाटर भी फ्लो होने लगेगा उसके साथ, तो वाटर भी फ्लो होने लगेगा, तो इस वाटर फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। और करंट, ठीक है, करंट भी बोल सकते हैं और स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्या, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। इट मीन्स कहने का मतलब क्या कि जो बोट जो जा रहा है, ठीक है, वो क्या जा रहा है कि बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। देन इट मीन्स व्हाट, इट इज डाउन स्ट्रीम। इट मीन्स क्या कि बोट गोज, ठीक है, बोट गोज इन सेम डायरेक्शन टू स्ट्रीम, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है, कि जिधर आपका क्या हो रहा है, स्ट्रीम जा रहा है, उधर ही क्या होगा, तो जब आपका बोट भी जाएगा और उधर ही स्ट्रीम भी जा रहा है, देन उसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अगर लेट द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्ट्रीम ऑफ y एंड द स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर, देन डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगा, ठीक है ना, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यही चीज अगर क्या हो कि अगर बोट है, बोट जा रहा है इस डायरेक्शन में, बट स्ट्रीम जो है वो क्या आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और सेम यही x किलोमीटर पर आवर और ये हमारा y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम इसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। यानी क्या, बोट गोज इन व्हाट साइड, यहाँ दो बार गोज इन अपोजिट डायरेक्शन टू स्ट्रीम, ठीक है। क्या जा रहा है, बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इस मीन्स यहाँ पे जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, इन अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगा वो क्या आ जाएगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ओके। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तब जाकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न इन 1 आवर, ठीक है। सेलर है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है 8 किलोमीटर, तो कितना में, तो 40 मिनट में जा रहा है। और यही अगर क्या होता है कि अगर अप स्ट्रीम में आता है, मतलब वहां से उधर से वापस लौट रहा है क्या, ये पहले हमारे ये रिवर हो गया, रिवर में बोट हो गया, ठीक है, और यहाँ से चलना स्टार्ट किया स्ट्रीम के साथ, ठीक है। तो इधर से जाने में इसको 40 मिनट लग रहा है, बट इधर से आने में इसको कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू व्हाट,
जस्ट अभी हम लोग किए थे x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा आपका, डाउन स्ट्रीम आपका हो गया क्या, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए, वाई स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम आपका कितना हो जाएगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास टू टर्म्स टू कंडीशन, तो कंडीशन फर्स्ट कह रहा है कि 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। इट मीन्स क्या कि 8 किलोमीटर जाना है, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट। टाइम का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस 8 किलोमीटर और स्पीड क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई, बिकॉज ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, इज इक्वल टू व्हाट, और टाइम का हमको पता है क्या कि यहाँ पे जो भी मिलेगा वो टाइम आपका आवर में मिलेगा। सो यहाँ चेंज कर लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया 10 से 10 4 टू 8, ठीक है। इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड भी सॉल्व करेंगे। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कर रहा है तो 8 किलोमीटर ही, x माइनस वाई इज इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, तो 1 हम लोग कर दिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी गेट, इसको जैसे मन करे वैसे सॉल्व करिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट x इज इक्वल टू व्हाट, 2x, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपको कितना, तो 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू व्हाट, 10 यहाँ पुट किया है, उधर गया तो कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर। हेंस द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू व्हाट, x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ current is equal to 2 kilometer per hour. Okay, we see the next example. Next example, what is the next example? A boatman can row 8 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 4 hours. ठीक है, 8 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन टू स्ट्रीम 8 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम के साथ साथ जा रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स टू स्ट्रीम। देन इट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 24, तो कितना आवर में, तो 4 आवर में। सेम वही हम लोग करेंगे। स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट या फिर जो भी है यहाँ पे करंट है, हम स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा आपका, डाउन स्ट्रीम में आपका हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड अप स्ट्रीम जो है आपका कितना हो गया, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम दिया हुआ है 4 आवर, ठीक है। टाइम फाइंड करने के लिए क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा कितना है 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो x बाई कितना हो जाएगा, सॉरी 8 बाई कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम क्या है आपका, तो अप स्ट्रीम है ये x माइनस वाई, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है 24 बाई x प्लस वाई, ठीक है। दोनों टाइम को ऐड करेंगे, जाने में और आने में टोटल टाइम लगेगा कितना 4। चलिए अब यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, सब में से ऊपर से कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 6 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ही को रो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर, ठीक है। तो 12 में हमारा दिया है x प्लस वाई और प्लस 12 बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई पहले लिख लेते हैं, मतलब ये अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम के लिए दोनों 12 दिया है, सेम है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कितना आवर में, तो 4 आवर में, तो जस्ट सेम है।
यहाँ से 4 कॉमन करते हैं, 4 3 या 12, इसको 3 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई और प्लस 3 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और यही सेम क्या रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सॉल्व करेंगे इसको और हम आंसर लाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या पुट कर देते हैं, इसको लेट्स से हम लोग सॉल्व किए हैं, इसके पहले इसको ए और इसको बी एज्यूम किए हैं। ठीक है, तो ए और बी एज्यूम करके सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो गया ए, तो हो जाएगा आपका लेट, यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे लेट क्या, लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम व्हाट, सेकंड बिकम, ठीक है, ये जैसे हम लोग कर रहे थे पहले वैसे कर देंगे, 2a प्लस 6b इज इक्वल टू 1 और दूसरा हमारे क्या मिलेगा, तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू व्हाट, तो 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ इंटू 2। ठीक है, चलिए 2 से मल्टीप्लीकेशन किया कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 2a प्लस 6b इज इक्वल टू 1 और ये हो गया 6a। ठीक है, अब प्लस 6b प्लस 2 माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये हमारा हो गया माइनस 4a, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस 1 एंड a इज इक्वल टू व्हाट, 1/4। ठीक है, a का वैल्यू 1/4 होगा और फिर हम लोग को b का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, तो b के लिए क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, इसी में पुट कर देते हैं, तो ये आपका हो गया फ्रॉम थर्ड, आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम थर्ड हो जाएगा e का वैल्यू कितना हो गया आपका, तो e 2 इंटू 1/4 प्लस 6b इज इक्वल टू 1, 2 2 जा 4 और उधर भेजेंगे 6b इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू व्हाट, 1/12। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हुआ कि a और b का वैल्यू मिल गया है, चलिए तो 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, 1/4। ठीक है, यहाँ से मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 1 बाई यहाँ पे दूसरा हमारे पास ये हमारा हो गया क्या, फिफ्थ हो गया और 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना, तो 1/12 एंड ये आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। दैट इज इक्वेशन नंबर 6 ऑन सॉल्विंग फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ को। ऑन सॉल्विंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ व्हाट वी गेट, इस दोनों को ऐड कर देते हैं, 2x y कैंसिल 16, यानी x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और x का वैल्यू 8, तो y का वैल्यू कितना आपका, तो ये उधर जाएगा 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, समझ में आया। और अब इसको चेक करना है, चेक भी कर सकते हैं। चलिए 8 किलोमीटर एक ही चेक करेंगे, दूसरा आप चेक कर लेंगे। ठीक है, 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इट मीन्स व्हाट, तो अप स्ट्रीम यानी कि 8 बाई एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, इट मीन्स 8 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस फिर दूसरा क्या कर रहा है, 24 हो गया और डाउन स्ट्रीम कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम मीन्स व्हाट, 8 प्लस 4 ऐड करके देखते हैं, 8/4 प्लस 24/12 दैट इज व्हाट, 2 + 2 विच इज 4 आवर आ रहा है। इसी तरह सेम हम सेकंड को भी सॉल्व कर सकते हैं, 12/4 प्लस 12/4। ठीक है, सॉरी 12/12 दिख रहा है ना, ये 4 और ये 12 फाइंड किए हैं, तो ये हो गया क्या आपका 3 + 1 विच इज व्हाट, 4। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है किसका, बोर्ड का। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन डाउट हो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।